जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। क्या कहा तुमने साहब? बच्चा अबॉर्ट करवा दिया? मेरे बर्थडे में ये गिफ्ट दिया तुमने? एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी। बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी बच्चा है। लेकिन तुम्हारा फैसला अकेले कैसे ले लिया? और अगर बच्चे में कोई कमी है तो उसमें उसकी क्या गलती है? फिर हम उसे सजा क्यों दें? जज्बात में बहने से कुछ नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूँ उसी में हमारे बच्चे की भलाई है, और हमारे लिए भी यही अच्छा है। रानू, मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया वाले हमारे बच्चे का मजाक बनाएं, उसे अपाहिज कहें, हमें भी लोगों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। आई रिक्वेस्ट यू, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अबॉर्ट द चाइल्ड। रानू, हमारी जिंदगी यूं ही इस तरह खत्म नहीं हो सकती है। हम लोग फिर से बच्चे की प्लानिंग करेंगे, शुरू से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। तुम समझ रही हो ना जो मैं कह रहा हूँ? मिसेस बालीवालिया, इतना सब कुछ होने के बाद कैसा फील कर रही है? मिस बानी दीक्षित ठीक वैसे ही फील कर रही है जैसा एक इंसान फील करता है। इतना बड़ा हादसा हुआ आपके साथ, उसके बावजूद आप इतना बड़ा बिजनेस संभाल पाएंगी? मिस्टर जयवालिया से अलग होने के बाद कैसे बिताएंगे आप अपनी जिंदगी? जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, कोई भी रिश्ता जिंदगी से बड़ा नहीं होता। मिस बानी दीक्षित में आज भी इतनी हिम्मत है कि ये अपनी जिंदगी अपने बलबूते पर जी सकती है। एनी फर्दर क्वेश्चन? यस मिस्टर तरुण, बानी की तरफ से सारे सवालों के जवाब आप दे रहे हैं, क्या बानी जवाब नहीं दे सकती? हमें उनकी जिंदगी के बारे में उन्हीं से जानना है। मिसेस बालीवालिया खामोश है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मिस्टर जयवालिया के साथ हुए अपने डिवोर्स को लेकर अभी भी सदमे में है? क्या किसी औरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती? क्यों उसे किसी की पत्नी के नाम से ही जाना जाता है? इंसान को सदमा वही पहुंचा सकता है जिसकी उसकी जिंदगी में कोई अहमियत हो। पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल, अपने बानी दीक्षित, वही बानी दीक्षित जिसने अपनी जिंदगी खुद बनाई थी। अब यही मेरा नाम है, यही मेरी पहचान है, और यही मेरी जिम्मेदारी है। और बानी दीक्षित को अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। Excuse me.
अब आप लोगों को अपने सवाल का जवाब मिल गया? हाँ, मिल गया ना? अब आप बताइए। जय वालिया, अब समझ में आया कि मैंने तुम्हें इस पार्टी में क्यों बुलाया था। यही दिखाने के लिए कि बानी अब तुम्हारे बिना जी सकती है। गौर से देखो उसे, अब ये वो बानी नहीं रही जो तुम्हारे तोड़ने से टूट जाएगी। उसकी हिम्मत देखी तुमने? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, उसकी इस हिम्मत को कोई नहीं तोड़ सकता, तुम भी नहीं। और वैसे भी तुमने तो उसे छोड़ ही दिया था ना मरने के लिए, मर भी गई थी वो, लेकिन उसके अंदर के विश्वास ने उसे फिर से जिंदा कर दिया, एक नई जिंदगी दी। और उस जिंदगी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सो विल यू प्लीज लीव द पार्टी? मिस्टर वालिया, प्लीज एक मिनट रुकिए। अपना हाथ दीजिए। क्या है बानी? मिस्टर वालिया, ये ब्रेसलेट मैं एक टैरो कार्ड रीडर से लाई हूँ। उसने कहा आप अगर ये ब्रेसलेट पहनेंगे तो आपको कभी कोई बुरी नजर नहीं लगेगी। प्लीज इसे कभी अपने हाथ से मत निकालिएगा। ये सिर्फ एक ब्रेसलेट नहीं, इसमें मेरा विश्वास है। तुम्हारा ये विश्वास हमेशा मेरे साथ बंधा रहेगा। I promise you. वानी, मैं तुम्हें हमारे कुछ बिजनेस एसोसिएट से मिलवाता हूँ। चलो। चलो बानी, कुछ केस तुम्हारा वेट कर रहा है।
सुनिए मिस्टर वाले, मेरी बात सुनिए। अंदर जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। अरे अगर उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया तो क्या, मैं आपके साथ हूँ, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा साथ क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि तुम मेरे साथ हो ना, इसलिए बाकी सबने मेरा साथ छोड़ दिया। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं बारी को छूटा? मैं बारी से नफरत करता हूँ। तेरी नफरत को तुमसे करता हूँ। मैं सिर्फ नाटक कर रहा था क्योंकि मैं पानी को उस सपने से बाहर निकालना चाहता था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अरे मैं तो क्या, कोई भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि तुम प्यार करने के लायक ही नहीं। मैं सिर्फ 7 दिन का इंतजार करूंगा। एक बार पानी ठीक हो जाए मैं सब कुछ पाऊंगा और उसके बाद वही होगा जो पानी चाहिए और जो तुम चाहती हो ना वो कभी नहीं होगा। नहीं मिस्टर वाले, नहीं, आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नहीं मिस्टर वाले, मेरी बात सुनिए। मिस्टर वाले, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। गाड़ी रोकिए। How dare you do this? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी मिस्टर वाले। आप भी आपको इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। अरे मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए। मिस्टर वाले, मेरी बात सुनिए। मिस्टर वाले, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मिस्टर वाले, मिस्टर वाले, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। ऐसे कैसे छोड़ देंगे आप मुझे? मैंने आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। नहीं जा सकते आप मुझे छोड़ के। जाना चाहते हैं? दी को सच्चाई बताएंगे आप? बताइए। मैं देखती हूँ कि दी आपकी बात कैसे माने, क्योंकि मैं उन्हें मानने नहीं दूंगी। अब आपकी और बानी दी के बीच पिया खड़ी है और पिया को बीच में से हटाना आसान नहीं है। जाइए। सॉरी मिस प्रिया, मैंने तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं दी है। हाँ शायद अब तुम्हें कोई लिफ्ट देगा। अपनी आंखों से देखना किस तरह मिस्टर वाले ने तुम्हें अपनी कार और अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या गलत किया हो? तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ऐसा ही करना चाहिए। किसी नफरत के लायक। एक्सक्यूज मी, आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? इसी तरफ जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू। आज भी सोचते पिया की जिंदगी में कौन चाहेगा? इसका फैसला पिया। मेरी मर्जी के बिना मिस्टर बादल इसे नहीं चाह सकते। अब मैं मिस्टर बादल कैसे और कैसे पूरी दुनिया कदमों पर झुकाती हूँ। बानी, रानो, आओ बेटा, ये लो लड्डू, तुम्हें पसंद है ना? आ जाओ, ये लो, खाओ। मम्मा, मुझे पता है आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, फिर भी आप पैसे बचा बचा कर मेरे बर्थडे पर ये लड्डू मनाते हैं हमारे लिए। बेटा, क्योंकि ये बेसन के लड्डू तुम तीनों को बहुत पसंद है ना, इसलिए। तुम लोगों के लिए तो मैंने अपनी जान बचा कर रखी है बेटा, तो लड्डू के लिए पैसे नहीं बचा सकती? आप इन पैसों से अपनी पसंद का कुछ खरीद सकती हैं ना, आपको भी तो कुछ पसंद होगा। बेटा, एक माँ के लिए सबसे पहली पसंद होती है उसके बच्चे। अपने बच्चों से ज्यादा उसके लिए कुछ नहीं होता, समझी? ये कैसे हो सकता है मम्मा? सब तो अपने आप से ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, करते हैं, लेकिन बेटा माँ ऐसी नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि एक माँ की जान अपने बच्चे में बसी होती है।
माँ बनने के बाद ही एक बेटी को अपनी माँ की कद्र पता चलती है। माँ जो बन जाती है वो। मेरी माँ भी ये सारी बातें मुझसे कहती थी, तब मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। ये सारी बातें मुझे तभी पता चली जब मैं खुद माँ बनी। मेरी बातें भी तुम तीनों तभी समझोगी जब तुम खुद माँ बन जाओगी। बेटा, अपने बच्चे को छोटी सी खरोंच भी आए ना तो माँ की जान निकल जाती है। वो तो उसे तब से सहलाने लगती है जब से बच्चा उसके पेट में होता है। रानो बेटा, जब तुझे तेरे भीतर तेरे बच्चे के होने का एहसास होगा ना, तब तुझे पहली बार तेरे होने का एहसास होगा। तुझे लगेगा तेरे बच्चे ने तुझे पूरा कर दिया। उस पर एक मामूली सी आंच भी आएगी ना तो उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगी तू। हाँ माँ, मैं लड़ूंगी, पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चे को इस दुनिया में जरूर लाऊंगी। मेरा बच्चा अधूरा है तो क्या, मेरा ही हिस्सा मुझसे मिलकर पूरा हो जाएगा। अब मेरा पति ये बच्चा चाहे या ना चाहे, मैं इसे जन्म दूंगी। माँ बनने का सुख कुछ और ही होता है बेटा। जब पेट में एक नई जिंदगी करवट लेती है तो माँ अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा गुस्सा, बड़े से बड़ा दुख भूल जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है। बाकी सारे रिश्ते, सारे मोड़ पीछे छूट जाते हैं। दिखाई देता है तो सिर्फ अपना बच्चा। आज मुझे भी अपने बच्चे के सिवा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हर मोड़, हर रिश्ता पीछे छूट गया। मेरे बच्चे अब और इंतजार नहीं होगा, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि जब तुम जीते तभी मुझे अपनी जिंदगी में और इस जिंदगी में मिस्टर वाला का जिंदगी। माँ और बच्चे के साथ से बड़ा और कोई साथ नहीं होता है बेटा। वो दोनों काफी हैं एक दूसरे के लिए। तू जानती है, अपने बच्चे को एक मुस्कुराहट देने के लिए माँ अपना हर आंसू पी जाती है। उसे खुशी देने के लिए अपना हर दर्द छिपा लेती है माँ। मैं भी अपना हर दर्द छुपा लूंगी, लेकिन तुम्हें हर वो खुशी दूंगी जो मुझे नहीं मिली। अब मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। हम दोनों अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, जी लेंगे एक दूसरे के साथ। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, इतना प्यार कि तुम्हें जिंदगी में किसी की कोई कमी महसूस नहीं होगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है तो आंसू पोंछने के लिए किसी तीसरे की क्या जरूरत है। गुड मॉर्निंग। हाय तरुण। हाय आदित्य। ये एक और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, शॉपिंग मॉल वाला। इसमें बानी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बानी मीटिंग में आती है तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। तरुण, अगर बानी खुद होके आगे आए तो अच्छा है। किसी भी बात के लिए हम उसे फोर्स नहीं कर सकते। ले बेटा, आरती। बानी, आज शॉपिंग मॉल वाले प्रोजेक्ट की मीटिंग है, क्या तुम हम लोग के साथ चलोगी? अगर आती तो प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा रहता। हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। और पुत्र किसका फोन था? वो डीलर का फोन था दादी। कह रहा था कि शॉपिंग मॉल प्रोजेक्ट जय ने तैयार किया था। अगर जय मीटिंग में आएगा तो तभी वो लोग हाँ कहेंगे। तो बानी, अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम इस मीटिंग में आओगी या नहीं।
लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि आज सारा वालिया बिजनेस तुम्हारे भरोसे। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आगे भी ऐसा कई बार होगा कि जय और पिया तुम्हारे सामने आएंगे। अब तुम उनका सामना करती हो या उनसे हार मानती हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बिजनेस हैंडल करना है तो पूरे कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन के साथ हैंडल करना होगा। बानी किसी से हार नहीं मानेगी। बानी इस मीटिंग में जरूर जाएगी। मेरी बानी ने चक्रव्यूह से बाहर निकलना सीख लिया है ना? लेकिन मासी, बानी मामी कैसे जाएंगे वहाँ? वो तो अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई। नहीं राशि, मैं जाऊंगी। मासी ठीक कह रही है। मैं उस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आ चुकी हूँ जिसने मुझे जो लोग अब मेरी जिंदगी में है ही नहीं, मैं उनकी परवाह क्यों करूँ? जिन्होंने अपनी शर्म छोड़ी है, उनके लिए मैं अपना धर्म, अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मैं जाऊंगी। जरूर जाऊंगी।